भगवान तू, हे भगवान तू। ओ भगवान, ओ भगवान, ओ भगवान। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों प्राकृतिक आपदाएं थमने का नाम नहीं ले रही। हर ओर भारी बारिश, सड़कें बंद, गांव कटे और लोगों में डर का माहौल है। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी नवोदय टाइम दिख रहे हैं आप। हिमाचल प्रदेश में 6 जुलाई को बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इस दिन कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिला में भारी बारिश का रेड अलर्ट दिया गया है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला और सोलन में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी दी गई है। इस बार खासकर बादल फटने की घटनाएं लगातार चिंताएं बढ़ा रही हैं। इसके पीछे के क्या कारण है, आज हम खास रिपोर्ट में जिक्र इसी बात का करेंगे। प्रकृति से टकराव क्या है तबाही की जड़? क्या ग्लोबल वार्मिंग से बिगड़ रहा मौसमी संतुलन? पहाड़ों में क्यों टूट रहा मौसम का कहर? हिमाचल प्रदेश में मानसून की एंट्री के बाद मात्र 2 हफ्तों में ही हालात बेकाबू हो गए हैं। सवाल यह है कि आखिर इतनी भीषण तबाही क्यों हो रही है? जानने के लिए हमने बात की हिमाचल प्रदेश पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्टर सुरेश अत्री से। डॉक्टर सुरेश अत्री बताते हैं कि जब कुछ ही मिनटों में बहुत सीमित इलाकों में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश होती है तो उसे क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। पहाड़ी इलाकों में टोपोग्राफी इसे और गंभीर बना देती है। यहाँ की ढलानदार और संकरी घाटियाँ बारिश को संभाल नहीं पाती। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज में मौसमी पैटर्न ही बदल दिए हैं। गर्मी बढ़ने से हवा में अधिक नमी आ रही है जो अचानक तेज बारिश में तब्दील हो रही है। साथ ही पहाड़ी इलाकों में ओरोग्राफिक इफेक्ट ज्यादा सक्रिय रहता है, यानी गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है और अचानक तेज बारिश का रूप ले लेती है। चंबा, कुल्लू और किन्नौर जैसे जिलों में इसका असर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। क्लाउड बर्स्ट बेसिकली क्या है कि ये बहुत तेजी से जो रेनफॉल होती है, जो साइंटिफिकली ये कहा गया है कि लगभग 1 घंटे के अंदर अगर 100 mm से छोटे से एरिया में 2-3 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में या उससे कम एरिया में अगर ये रेनफॉल होती है इतनी तेजी के साथ अगर ऑब्जर्व की जाती है तो वो एक तरह से एक क्लाउड बर्स्ट का उसको फिनोमेना कह सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है रेनफॉल में। और हिमाचल प्रदेश क्योंकि हमारा बड़ा माउंटेनियस रीजन है और बदलते हुए जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है बड़ी तेजी के साथ, जो प्रकृति जो हमारी जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, तो ये इवेंट्स जो हैं मॉनसून में, क्योंकि मॉनसून में वैसे ही बड़ी तेजी होती है रेनफॉल में, और वो इस तरह की जो हमारी यूनिक जो टोपोग्राफी है और जो मैंने क्लाइमेटिक कंडीशंस आपको कहा, उसकी वजह से ये एपिसोड जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो फिर सवाल उठता है कि मैदानी इलाकों में ये घटनाएं क्यों नहीं होती? डॉक्टर अत्री के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में हवा की गति अपेक्षाकृत स्थिर रहती है और वहाँ ऊंचाई का फर्क नहीं होता, जिससे ओरोग्राफिक इफेक्ट नहीं बनता। ऐसे इलाकों में नमी धीरे धीरे फैलती है और बारिश व्यापक क्षेत्र में होती है, इसलिए वहाँ क्लाउड बर्स्ट जैसी तीव्र और केंद्रित घटनाएं नहीं देखी जाती। क्योंकि जितना तेजी से जो तापमान जो बढ़ रहा है उससे जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है हमारी हवा की, एटमॉस्फेयर की, वो बहुत कम हो गई है। और जो इंटेंस और सडन जो रेनफॉल होते हैं वो उसकी वजह से होते हैं। जब इसमें एकदम से मॉइस्चर रिलीज होता है तो ये एकदम इंटेंसिटी रेनफॉल की बढ़ जाती है। जो जो गर्म हवा है, जो वो भी बहुत ज़्यादा जो डिस्टेबलाइज होती है, वो लोकल वेदर पैटर्न्स को जो है वो करती है। तो इससे जो ये एक्सट्रीम जो इवेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ज्यादा पौधारोपण भी समस्या बन सकता है? डॉक्टर अत्री कहते हैं कि हाल के वर्षों में हिमाचल में कई स्थानों पर बिना पर्यावरणीय मूल्यांकन के पौधारोपण हुआ। कई बार स्थानीय वनस्पतियों की जगह बाहरी प्रजातियों को लगाया जाता है। इससे मिट्टी की नमी और तापमान का संतुलन बिगड़ता है। घास के मैदान गायब हो गए हैं, जिससे जल का प्राकृतिक बहाव रुक गया है। इससे जहां पानी नहीं रुकना चाहिए वहां रुक रहा है और जहां बहना चाहिए वहां तबाही ला रहा है। देखिए, मैं अब वैज्ञानिक तौर पे अगर बात करूं तो हमें सबसे पहले तो अपने जो जो नीतियां जो हमारी निर्धारित होती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के स्तर पे हों, चाहे प्रदेश सरकार के स्तर पे हों, हमें उनको रिव्यू करने की
इस बदलते परिवेश में उसकी आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है। और जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हमारी हो रही है, जो नैरो वैलीज़ में विशेष तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, वो किस तरह से होनी चाहिए, उसको रिविजिट करने की भी आवश्यकता है। और हमें इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत है जो जलवायु परिवर्तन के अनुकूल हो और नदी नालों से दूर हो। दूसरा, जो हमारी जो सॉइल जो है बिल्कुल फर्टाइल है और जो सॉइल हमारी रेतीली है, वहाँ पे पूरी तरह से टेस्टिंग करने के बाद ही जो है उसकी जियोलॉजिकल जो पूरी टेस्टिंग होने के बाद, ईमानदारी से उसकी सर्टिफिकेशन होने के बाद वहाँ की जो है वो जो डेवलपमेंटल जो आपका जो टारगेट सेट किए जाते हैं वो होने चाहिए, निर्धारित होने चाहिए। हिमाचल की पर्वत श्रृंखलाएं अब चेतावनी दे रही हैं। प्रकृति के साथ किया गया हर खिलवाड़ अब भारी पड़ने वाला है। विज्ञान का साफ संदेश है, अगर विकास चाहिए तो पर्यावरण के अनुकूल हो, नहीं तो पहाड़ हर साल यूं ही कराते रहेंगे। वक्त है समझदारी दिखाने का। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।